क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी है उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, आपकी आदतें। हर दिन जो आप करते हैं, जैसे सोचते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे लोगों से पेश आते हैं, यही आपकी आदतें हैं जो धीरे धीरे आपकी किस्मत बन जाती हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि अच्छी और बुरी आदतों में फर्क करना हर किसी के बस की बात नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे पहचाने कि कौन सी आदत हमें बना रही है और कौन सी हमें बर्बाद कर रही है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए आपकी एक ऐसी आदत जो आपको बदलनी है, और अगर सच में आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आदत बदलोगे तो नसीब खुद बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम खुद से ज्यादा औरों के ऊपर अपनी निर्भरता बढ़ाते हैं तो अपने आप कमजोर होते चले जाते हैं। जब हम अपने से सुखी इंसान को देखते हैं और ये सोचते हैं कि काश मैं भी इसकी तरह ही सुखी होता, तो हम बेहद कमजोर होने लगते हैं। जब हम किसी भी हालात जो खासकर हमारे नियंत्रण में है ही नहीं पर गुस्सा और चिंता करने लगते हैं तो और भी अधिक कमजोर होने लगते हैं। जब हम हर जगह किसी भी तरह से जीतना ही चाहते हैं, फिर चाहे हम गलत ही क्यों ना हो, तो वास्तविक रूप से हम ज्यादा कमजोर होने लगते हैं। क्या कारण है बुरी आदतें बहुत ही जल्दी हम पर हावी हो जाती है, जबकि अच्छी आदतों का पालन करने में हमें लंबा समय लग जाता है? यह समझने के लिए आपको जानना होगा कि हमारा मन चीजों को दो तरीकों से वर्गीकृत करता है, तकलीफ और आनंद। मन तकलीफ या कहे दुख से भागता है और आनंद यानी सुख के प्रति आसक्त रहता है। बुरी आदतें शुरू में आनंद अवश्य देती हैं, जैसे शराब पीना आदि, परंतु लंबे समय तक नहीं। अब मन ये जानता भी है, परंतु ये हमेशा तत्काल सुख की ओर भागता है। अच्छी आदतों को मन तकलीफ से जोड़ देता है, जैसे कि सुबह की सैर। मन कहता है सुबह जल्दी उठना तकलीफ है और कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेता है इस तकलीफ से बचने के लिए। ये एकमात्र सोच है। अच्छी आदतों में सख्त नियम होते हैं, पर मन चंचल रहता है, महसूस नहीं होती है। इसलिए ये आप पर निर्भर करती है कि आप अच्छे संगत में रहना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि गिरने में या लुढ़क में ताकत नहीं लगानी पड़ती है, पर ऊपर उठने में या चढ़ने में ताकत लगती है। आपकी आदतें आपका व्यवहार बनाती है और आपका व्यवहार आपका चरित्र। इसलिए जैसी आदतें होंगी वैसे ही आप होते जाएंगे। इंसान अपने आदतों का गुलाम होता है। व्यक्ति का आदत ही उसे अच्छा या खराब बनाता है। इसलिए अगर बुरी आदतें वक्त पर ना बदली जाएं, तो आदतें आपका वक्त बदल देती है। पर जो व्यक्ति अपनी बुरी आदतें बदल लेता है, वो अवश्य अपने कल को भी बदल लेगा। और जिसने अपनी आदतें नहीं बदली, तो उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। किसी भी चीज का तब तक कोई मतलब नहीं होता जब तक आप उसे कोई अर्थ नहीं देते। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि कोई चीज गलत है या बुरी है। वो लोगों का नजरिया होता है उस काम के प्रति जिसे लोग गलत समझते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको जो आदतें बुरी लगती हैं और वो आपके विकास को बाधित कर रही है, आप उस आदत को छोड़ सकते हैं। मनुष्य की आदतें ही उसका अच्छा और बुरा बनाती है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी आदतों के कारण ही जानी जाती है। व्यक्ति किसी बात को छुपाने के लिए न जाने कितने झूठ बोलते हैं। व्यक्ति की झूठ बोलने की आदत इंसान को संकट के घेरे में डाल दे, और आलस्य भी मनुष्य का एक बहुत ही बड़ा शत्रु है। मनुष्य की बुरी आदत मनुष्य को ऊपर उठने नहीं देती है, जिसके कारण किसी भी इंसान को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपको अपनी जिंदगी में सफलता पानी है और कुछ कर दिखाने की ताकत है, तो इन बातों को आप अवश्य ध्यान में रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थी बनिए
परोपकार शब्द पुराणों में ही अच्छे लगते हैं। पहली प्राथमिकता माता पिता को दीजिए, बाकी दुनिया छल है रिश्तेदारी में। तीसरे व्यक्ति से अपनी समस्या का सुझाव लेना बंद कीजिए। आपके दुखी होने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हंसते रहिए। हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकता। भगवान बनने का प्रयास मत कीजिए। मेहनत कीजिए। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। आप जो भी लक्ष्य चुनते हैं उसके प्रति दृढ़ रहें। हर किसी के जीवन में अपने लक्ष्य होते हैं। जब वो इसे प्राप्त करते तो पूर्ण महसूस करते हैं। इस दुनिया में हर कोई पास पहुंचे तो वहां एक तोता बैठा था। वो तोता बोला, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। आइए, पानी पीजिए और आराम कर लीजिए। स्तुति की ये बात सुनकर राजा बेहद हैरान हो गया। उसने सोचा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग कैसे। राजा बेहद ही असमंजस में पड़ गया। उसने तोते की बात सुनी और अंदर कुटिया में चला गया। वहां बैठे साधु महात्मा को प्रणाम करके उन्होंने पूरी बात बताई। उन्होंने पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु ने पूरी बात सुनी और राजा से कहा, यह कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। जो तोता डाकुओं के साथ रहता है, उसकी भाषा और व्यवहार भी डाकुओं जैसा हो गया। वहीं जो तोता यहां रहता है, उसका व्यवहार आदरणीय है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति को हमेशा ही अपनी संगति को सोच समझकर चुनना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, अच्छी और बुरी आदतों के बीच का फर्क इतना पतला होता है कि अक्सर हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर आप आज से हर दिन सिर्फ एक बुरी आदत छोड़ दें और एक अच्छी आदत अपनाएं, तो यकीन मानिए 6 महीने बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। अब आप कमेंट करके बताइए, आज से आप कौन सी बुरी आदत छोड़ने जा रहे हैं और कौन सी अच्छी आदत अपनाने का वादा करते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी सोच बदलने पर मजबूर कर गई हो तो लाइक जरूर कीजिए। इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसकी आदतें उसे पीछे खींच रही हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम अगली बार फिर मिलेंगे आपको आपकी सबसे बेहतरीन वर्जन से मिलाने की लुकिंग। धन्यवाद। और याद रखिए, आदतें छोटी लगती हैं लेकिन असर बहुत बड़ा डालती हैं।